तो साथियों नमस्कार एवं जोहार, मैं हूं उमेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल यू प्लस प्लस एकेडमी में। तो साथियों आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं एराइल हैलाइड। जी हाँ साथियों, एराइल हैलाइड, इसके पहले मैंने अल्काइल हैलाइड ख़त्म कर दिया है। इसका सारा वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज पे फोकस करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आपका हालचाल। तो कैसे हैं आप सब? बोले तो एकदम झक्कास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साथियों, आज का हमारा टॉपिक है एराइल हैलाइड। जी हाँ साथियों, एराइल हैलाइड। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एराइल हैलाइड क्या होता है, फिर उसके बॉन्ड नेचर के बारे में जानेंगे, देन हम लोग एराइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि एराइल हैलाइड क्या होता है। तो देखिए क्या कहता है कि द हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच आर डिराइव्ड बाय replacing hydrogen atom attached to the benzene ring by a halogen atom. These are called aryl halide और haloarenes। देखिए सिंपली क्या कहता है, समझिएगा कि ये एक प्रकार के हैलोजन डेरिवेटिव्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम को हटा के उसमें हैलोजन जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से जो तैयार होता है वो आपका होता है एराइल हैलाइड या फिर हैलोएरेन्स। सिंपल भाषा में अगर कहें तो यदि बेंजीन रिंग में हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो वही आपका क्या होगा, एराइल हैलाइड्स हैलोएरेन्स। तो ज़्यादा याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको ये देखना है कि यदि बेंजीन रिंग में एक या फिर एक से ज़्यादा हैलोजन जुड़े हुए हों तो वो आपका हो जाएगा एराइल हैलाइड्स, यानी कि इसको हम लोग हैलोएरेन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, और हैलोएरेन्स का कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर X, यानी कि X मतलब हम लोग यहाँ पे ये हैलोजन का सिंबल होता है। ठीक है, और X के जगह पे यानी कि हैलोजन के जगह पे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हैलोएरेन्स। अब आइए हम लोग जानते हैं इसके बॉन्ड नेचर के बारे में। ठीक है, तो क्या कहता है कि एराइल हैलाइड्स आर पोलर कंपाउंड वेयर हैलोजेंस हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड बेंजीन रिंग हैज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ओवर इट। यानी कि सिंपली क्या कहता है कि जो आपके एराइल हैलाइड हैं वो पोलर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ठीक है जो आपका एराइल हैलाइड्स होते हैं वो आपका क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड्स होते हैं। और जो आपके हैलोजेंस होते हैं तो हैलोजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होते हैं एंड जो आपका बेंजीन रिंग होता है उसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस कारण से जो इसका जो बॉन्ड नेचर है यानी कि ये जो है पोलर कंपाउंड बन जाता है। तो सिंपली आगे अगर देखें तो क्या कहता है कि बॉन्ड लेंथ बिटवीन हैलोजन एंड बेंजीन रिंग in aryl halides is 1.69 angstrom which is slightly lower। देखिए क्या कहता है कि हैलोजन और बेंजीन रिंग के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो 1.69 एंगस्ट्रॉम का होता है, जो कि थोड़ा कम है। ठीक है, अब क्या कहता है आगे, ड्यू टू दिस इसके कारण से क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बिकम्स हाई। और इसके कारण से क्या होता है कि इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, दिस मेक्स द क्लीवेज ऑफ हैलोजेंस फ्रॉम रिंग डिफिकल्ट। और ये क्या करता है कि बेंजीन रिंग से हैलोजन का टूटना, क्लीवेज होना थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। ठीक है, हेंस यही कारण है कि हैलोएरेन्स यानी कि एराइल हैलाइड डू नॉट शो गुड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यही कारण है कि जो आपका एराइल हैलाइड है वो अच्छा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते हैं। मतलब सिंपली ये कहें कि एराइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सही तरीके से नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि एराइल हैलाइड क्या होते हैं, इनके बॉन्ड नेचर क्या होते हैं। तो ये आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं, देखते हैं
एराइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो चलिए अब एराइल हैलाइड के नोमेनक्लेचर को देखते हैं कि यदि हमें कोई एराइल हैलाइड दिया जाएगा तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे, चाहे IUPAC में चाहे कॉमन नोमेनक्लेचर में। तो देखिए मैं दोनों तरीके में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कोई भी किसी तरह के भी एराइल हैलाइड मिल जाए तो आप उसका नाम जो है नोमेनक्लेचर इजी तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको देखना है क्या है कि यदि बेंजीन रिंग में सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है, यदि बेंजीन रिंग में सिर्फ और सिर्फ एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो आपको क्या करना है कि देखिए जो भी हैलोजन है, जो हैलोजन होते हैं उन्हें हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर लेते हैं। ठीक है, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन का नाम जो है अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो लिखेंगे, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमो लिखेंगे, क्लोरीन है तो क्लोरो लिखेंगे और आयोडीन को आयोडो लिखेंगे। तो जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हैलोजन को यूज करते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है, जैसे कि फ्लोरीन फ्लोरो हो जाता है, क्लोरीन क्लोरो हो जाता है, ब्रोमीन ब्रोमो और आयोडीन आयोडो हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग चेंज करके लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये बेंजीन रिंग में कौन सा हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन है। ठीक है, तो क्लोरीन यानी कि ये जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिया जाएगा तो इसका नाम हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो ये क्लोरीन है तो इसको हम लोग क्लोरीन ना लिख के क्लोरो लिखते हैं। ठीक है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम लोग इसको क्लोरो लिखते हैं। अब यहाँ पर ये बेंजीन है तो क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन हो जाएगा और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे आयोडो बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया मैंने क्या बताया कि यदि बेंजीन रिंग में एक हैलोजन जुड़ा हुआ है तो हैलोजन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं और एज ए सब्स्टिट्यूएंट हैलोजन का नाम चेंज हो जाता है। फ्लोरीन फ्लोरो हो जाता है, क्लोरीन क्लोरो हो जाता है, ब्रोमीन ब्रोमो हो जाता है और आयोडीन आयोडो हो जाता है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद हम लोग बेंजीन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप आपको समझ में आ गया। सेकेंड टाइप आप देखेंगे कि सेकेंड टाइप में आपको बेंजीन रिंग में दो हैलोजन मिलेंगे और दोनों के दोनों यदि सेम हैलोजन है तो उसका नाम हम लोग कैसे लिखते हैं, सिंपली देखिए। तो आप चाहे किसी भी टाइप हो, हैलोजन्स का नाम ऑलवेज हैलोजन का नाम जो है सो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम ऑलवेज फर्स्ट पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पे दो हैलोजन्स हैं तो अगर IUPAC नाम हम लोग लिखते हैं तो क्या करते हैं, इनके पोजीशंस के साथ नाम लिखेंगे। तो किसी को भी देखिए 1 2 3 4 5 6 बेंजीन रिंग में 6 पोजीशंस होते हैं। ठीक है, अब 6 पोजीशंस में कोई किसी इसको फर्स्ट पोजीशन मान लीजिए, इसको सेकंड, या फिर इसको सेकंड और इसको या फिर इसको फर्स्ट मान लीजिए या इसको सेकंड, तो किसी भी तरह से सेम ही पड़ेगा। तो फर्स्ट पोजीशन इसको ले लेते हैं 1, 2। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पर मौजूद है तो 1, 2 और 2 के लिए क्या यूज करते हैं, डाई। ठीक है, और क्लोरीन है तो उसको सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे हम लोग क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो डाई क्लोरो और बाद में है बेंजीन तो बेंजीन लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब फिर से इसका अगर नाम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पोजीशन 1 है और 2 और 3 पे है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1, 3 और 2 फिर से क्लोरो तो डाई क्लोरो और बेंजीन लिख दीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या है, पोजीशन सिर्फ चेंज हो रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे। तो 1 और 4 डाल के डाई क्लोरो लिखेंगे और फिर से वही डाइक्लोरो बेंजीन हो जाएगा आपका। तो IUPAC नाम हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग को कॉमन नाम लिखना रहेगा, ठीक है, अगर हम लोग को कॉमन नाम लिखना रहेगा तो देखिए बेंजीन में 3 पोजीशन होते हैं। अगर हैलोजन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे मौजूद है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड
मतलब सिंपली रेगुलर दो पोजीशंस में मौजूद है, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो उसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं उसको शॉर्ट में ओ से लिखते हैं। यदि हैलोजन फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे मौजूद है, ठीक है, तो उसको हम लोग मेटा पोजीशन बोलते हैं और उसको शॉर्ट में एम से डिनोट करते हैं। और यदि हैलोजन फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे मौजूद है तो उसको हम लोग पारा बोलते हैं, ठीक है, और उसको पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसका उपयोग करके नोमेनक्लेचर लिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका दो तरीके से नाम लिख सकते हैं, एक तो सिंपल तरीके से मैंने बता दिया है, और दूसरा तरीके से क्या है कि आप सिंपली फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे, तो फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑर्थो, शॉर्ट में ओ। अब सिंपल सा पोजीशन आपको नहीं बताना है, ठीक है, ऑर्थो। अब क्या लिख दीजिए आप, डाइक्लोरो, दो क्लोरीन है तो डाइक्लोरो बेंजीन। सिर्फ पोजीशन के लिए आप कौन सा पोजीशन, ऑर्थो। अब यहाँ पे आप लिखिएगा तो ये फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे, तो फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन के लिए मेटा यानी कि एम लिखते हैं, ठीक है, और बाकी बात वही रहेगा, डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक है। और फिर से अगर बात करें यहाँ पे, तो ये फर्स्ट एंड फोर्थ पोजीशन पे, तो इसके लिए हम लोग पारा पोजीशन लिखते हैं, यानी कि शॉर्ट में हम लोग पी लिखते हैं, ठीक है। तो पी लिखते हैं और बाकी बात वही रहेगा, डाइक्लोरो बेंजीन, ठीक। तो आई थिंक कि इसका भी सेकंड टाइप का भी नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया। अब आइए हम लोग थर्ड टाइप में चलते हैं, ठीक है। थर्ड टाइप, अब अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 यानी कि मिथाइल मौजूद रहे तो उसको हम लोग एक सेपरेट नाम दे देते हैं, उसको हम लोग टॉल्विन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, टॉल्विन, याद रखिए, बड़ा ही फेमस कंपाउंड है टॉल्विन। तो अब इस टॉल्विन के आधार पर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए सिंपली बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, तो वो एक टॉल्विन बन गया। तो बाद में क्या है, Cl, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अब Cl यानी कि हेलोजन एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखा जाता है, तो हम लोग Cl यानी कि क्लोरो का नाम हम लोग पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका क्लोरो टोल्विन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्लोरो टोल्विन, ठीक। अब सिंपली इसका पोजीशन भी यहाँ पर आप बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फर्स्ट पोजीशन पे, तो ये कितना पोजीशन पे आपका हो जाएगा, तो 1 2 पोजीशन, तो 2 क्लोरो, एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा, हाँ। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि फर्स्ट पोजीशन पे तो ये है आपका ऑलवेज रहेगा, तो फर्स्ट एंड ये सेकेंड पोजीशन पे तो 2 क्लोरो टोल्विन हो जाएगा। यहाँ पे आपका वही 3 क्लोरो टोल्विन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, 4 क्लोरो टोल्विन हो जाएगा, टोल्विन होगा, ठीक। अब आई थिंक ये समझ में आया। अब अगर इसको एक और तरीके से हम लोग नाम लिखें तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा आपको क्या करना है, ये पोजीशन के बदले में जो मैंने बताया कि ये फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे रहेगा, तो आपको क्या करना है, ऑर्थो पोजीशन के लिए ओ दिखाना है, बाकी बात फिर से वही लिख देना, क्लोरो टोल्विन, ठीक है। और ये फर्स्ट एंड थर्ड के लिए एम देना है, बाकी बात सेम चीज़, एंड फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए आपको पी देना है, ठीक है, बाकी सेम चीज़, ठीक है। तो आई थिंक कि ये आपको फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप और थर्ड टाइप समझ में आया, ठीक है। अब नेक्स्ट फोर्थ टाइप में हम लोग चलते हैं। फोर्थ टाइप में, तो फोर्थ टाइप में आप देख रहे हैं जैसा कि 3 हैलोजन मौजूद हैं और तीनों के तीनों सेम हैलोजन मौजूद है। तो फर्स्ट टाइप में हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप कोई भी पोजीशन को फर्स्ट पोजीशन ले लीजिए, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये 3 पर और 5 6, यानी कि फर्स्ट थर्ड और 6 पोजीशन पे ब्रोमो मौजूद है।
तो 1 2 3 और टोटल कितने ब्रोमो, तो 3 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ट्राई ब्रोमो, ठीक है। तो ट्राई ब्रोमो। अब क्या है, बेंजीन है, तो बेंजीन आप लिख दीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप का नोमेनक्लेचर। अब जब बेंजीन रिंग में चाहे 3 हो या फिर और भी ज़्यादा हेलोजेंस मौजूद हों और सेम टाइप का हेलोजेंस मौजूद हों, तो उसको हम लोग सिमेट्रिकल बेंजीन बोलते हैं। तो सिमेट्रिकल के लिए हम लोग शॉर्ट में जो है SYM लिखते हैं, ठीक है। बाकी बात फिर से वही चीज़ लिख दीजिए आप, ट्राई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। चलिए ये भी आपको समझ में आ गया। अब अगर नेक्स्ट 5th टाइप में हम लोग बात करें तो क्या है कि यहाँ पे 3 हेलोजन मौजूद है। तो मैं आपको बता दूँ कि 2 या 2 से ज़्यादा हेलोजन्स अगर बेंजीन रिंग में मौजूद हैं और सारे के सारे अलग हैं, तो आपको ऐसे में क्या करना है कि उनके पोजीशन के साथ नाम लिखना है। लेकिन पोजीशन कैसे बताएंगे आप, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको पोजीशन बताना है। तो ये हो गया आपका क्लोरो, ये हो गया आयोडो और ये हो गया आपका ब्रोमो। तो अल्फ़ाबेटिकली आपका सबसे पहले कौन आ रहा है, तो अल्फ़ाबेटिकली आपका सबसे पहले ब्रोमो आता है। तो ब्रोमो आता है, तो ब्रोमो को हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे ब्रोमो है वो फर्स्ट पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रोमो, एक ब्रोमो हो जाएगा, एक ब्रोमो। अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद कौन आता है, तो क्लोरो आता है। तो 1 2 और 3 क्लोरो लिख देंगे हम लोग। और उसके बाद फिर क्या आता है, आयोडो आता है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा आपका आयोडो। और देन ये कौन सा रिंग है, तो बेंजीन का रिंग है, तो ये बेंजीन रिंग। तो इस तरह से 1 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 5 आयोडो और बेंजीन हो गया आपका। यहाँ पे 1 सेकेंड, 1 2 3 4 और 5, ये 5वां पोजीशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड 5th पोजीशन पे था, यहाँ पे मैंने गलती की थी थोड़ा। चलिए, तो ये आई थिंक कि बेंजीन्स का जो एराइल हैलाइड का आपको नोमेनक्लेचर था, मैंने बताया जितना तरह का नोमेनक्लेचर होता था मैंने आपको सारा का सारा बता दिया। तो आई थिंक कि ये सभी के सभी आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।